पिछली भाग में उस तांत्रिक दादी की प्रेतात्मा रूप सीधा उस भूतिया मार्ग में प्रवेश कर जाती है और वहां से बरगद के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को तांत्रिक दादी जी के पास लेकर आती है। उस मिट्टी को देखकर दादी जी बहुत खुश हुई और वो तांत्रिक दादी जी तुरंत ही शक्ति होम की पूजा प्रारंभ करती है। प्रारंभ करते वक्त वो दादी जी इस तरह कहने लगी, ओ भूत प्रेतात्माओं, अब तुम्हारा खेल खत्म। जो शक्ति वो बरगद का पेड़ तुम लोगों को देती आ रही थी, उस पेड़ के नीचे की मिट्टी अब मेरे पास है। इसी मिट्टी का प्रयोग करके हर एक प्रेतात्मा को यहाँ पर लाकर तुम लोगों की शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके तुम सबको बंद कर दूंगी। ऐसा कहकर वो दादी जी जोर जोर से हंसने लगी और फिर उन्होंने पूजा प्रारंभ की। ओम क्रीम भूत प्रेताकर्षणा, ओम क्रीम शक्ति पैवल्यनम, ओम क्रीम भूत प्रेत संधिकरणम। इस तरह वो मंत्र पढ़ने लगी। यहाँ तांत्रिक दादी जी जब पूजा कर रही थी, वहाँ भूतिया मार्ग के भूतों को ये सब कुछ सुनाई दे रहा था। ये सुनकर रक्त कोला पिशाच ने कहा, तांत्रिक दादी ने पूजा प्रारंभ कर दी है, अब हमारा बचना असंभव है। हम सबको बहुत सावधानी से रहना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। ओ क्षेत्र पुत्र शक्ति, ओ क्षेत्र कल्लाड़िका शक्ति प्रेतात्मा, मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। मैं उस तांत्रिक दादी की शक्तियों की बंदी बन जाती हूँ और तुम इस सीतापुरम और लिंगापुरम गांवों में प्रवेश करके वहां पर हल्ला मचाओ। ऐसा करने से वो सभी लोग तांत्रिक दादी के पास आ जाएंगे और वो दादी जी गांव में आकर समस्या का परिष्कार करते वक्त मैं अपने आप को विमुक्त कर लूंगी और फिर उन गांव वालों के साथ साथ उस दादी को भी मार दूंगी। इस तरह उस रक्त कोला पिशाच ने कहा। ये सुनकर प्रेतात्माओं ने कहा, जरूर माता जरूर, हम आपके आदेश का पालन जरूर करेंगे। अभी उन दोनों गांवों में जाकर हल्ला मचाऊंगी। इस तरह उन प्रेतात्माओं ने कहा और यहाँ दादी जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। ओम क्रीम भूत प्रेताकर्षणा, ओम क्रीम भूत कैवल्यनम। और तभी अचानक से वो रक्त कोला पिशाच उस गुफा में प्रत्यक्ष हो गई। उसे देख दादी जी बोली, ओ रक्त कोला पिशाच, तू तो बहुत ही घमंड से कह रही थी ना कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा शक्तियां हैं, और तो और जो मंत्र दंड तुम्हारे पास है वो तो बस एक खिलौना है। अब मेरे पास असली वाला शक्तिशाली मंत्र दंड आ जाएगा, देखो। उनके ऐसे कहते ही वो मंत्र दंड दादी जी के हाथों में आ जाती है। तब रक्त कोला पिशाच ने कहा, मैं तुम्हारी बंदी हो गई हूँ, ऐसा सोचकर तुम खुश मत हो जाना। अब शुरू होगा असली खेल। कुछ ही पलों में वो खेल शुरू हो जाएगा और तुम अपने आप को कोसोगी कि तूने ऐसी गलती को क्यों किया। और इतना ही नहीं, तेरी जान भी मेरे हाथों में ही जाने वाली है। इस तरह वो हंसने लगी। और दूसरी तरफ जैसे रक्त कोला पिशाच ने आदेश दिया था, ठीक उसी तरह वो पिशाच दोनों गांवों में प्रवेश करके पूरे गांव को जलाने लगी। और इतना ही नहीं, वो अपने आकार को बहुत बड़ा करके जोर जोर से हंसकर वहां के लोगों को डराने लगी। तुम लोग तांत्रिक दादी को बुलाकर हमारी रानी माता रक्त कोला पिशाच को बंद करवा दिया। अब इस सीतापुरम गांव के हर एक इंसान को जिंदा जलाकर मार दूंगी। और फिर तुम्हारे शरीरों से आने वाले रक्त को हम सभी पिशाच गरम करके पी जाएंगे। इस तरह उस पिशाच ने कहा
ये सुनकर सीतापुरम गांव के लोग बहुत ही डर गए थे। अरे बाप रे, ये प्रेत आत्मा तो अब गांव में भी आ गई है। ये हमारे गांव को शमशान करने वाली है। वो लिंगापुरम गांव के लोग तो बहुत ही अच्छी तरह से सही सलामत हैं, लेकिन हमारा गांव इस तरह शमशान होने वाला है। तभी उस गांव का एक आदमी सीधा लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से मिला। मुखिया जी, हमारा गांव जल रहा है। अब हमारे सीतापुरम गांव में कोई नहीं बचने वाला है। ये सुनकर अप्पा राव इस तरह कहने लगे। अरे क्या हुआ? तुम थोड़ा शांत होकर ठीक से बताओ क्या हुआ। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपका क्या मुखिया जी, आप और आपके गांव वाले सभी कुशल मंगल हैं, सब आराम से जी रहे हो। समस्या तो हमारे ही गांव में ही है ना। पहले हमारे मुखिया जी को लेकर चले गए और अब हमारे पूरे गांव को जला रहे हैं वो पिशाच। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, अरे ठीक से बताओ ना क्या हुआ। तब उस गांव वाले ने कहा, वो क्या है कि मुखिया जी, उस भूतिया मार का एक पिशाच हमारे गांव में प्रवेश करके हमारे सभी गांव वालों को मार रही है और वो आकार में बहुत ही बड़ा होकर पूरे गांव को ही जला डाल दिया। बेचारे हमारे गांव वाले मर रहे हैं। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, हाँ सच में इतनी बड़ी बात हो गई? ठीक है, अभी इसी वक्त मैं अपने साथ हमारे कुछ गांव वालों को लेकर तुम्हारे गांव आता हूँ और कैसे भी करके उस पिशाच से बचकर हमें तांत्रिक दादी के पास जाना होगा। उनके ऐसे कहने के कुछ ही देर बाद रंगापुरम गांव के कुछ लोग सीतापुरम आ गए। तब अप्पा राव उस पिशाच से इस तरह कहने लगा, वो प्रेतात्मा, तुम्हारी मांगे क्या हैं? हम जरूर पूरा करेंगे। बेचारे इन भोले भाले लोगों को छोड़ दो। ये सुनकर उस पिशाच ने इस तरह कहा, हाँ, तू तो लिंगापुरम गांव का मुखिया है ना। तुम्हारा दोस्त कोमट रेड्डी को हम बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी कर रहे हैं। उसके खून को हम सभी पिशाचे मिलकर पी रहे हैं, लेकिन हमें तो वो काफी नहीं था और तू तो बहुत ही हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है रे। हमें तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। पिशाच की बातों को सुनकर अप्पा राव ने कहा, वो प्रेतात्मा, अगर यही बात है तो बस मुझे ले जाओ। इन भोले भाले लोगों को छोड़ दो, उन्हें मारो मत। ये सुनकर उस पिशाच ने कहा, हाँ, तू अपने आप ही खुशी से बलि होना चाहते हो तो मुझे तो इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ता ना। ठीक है, मैं तुम्हें अभी ले जाती हूँ और हम सब मिलकर तुम्हें खा जाएंगे। ये सुनकर कुछ गांव वालों ने कहा, ये क्या मुखिया जी, हमारे वास्ते आप क्यों अपना जान देना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिए मुखिया जी। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, गांव वालों की भलाई से बढ़कर मेरी जान कीमती नहीं है। मैं कुछ न कुछ करके इस पिशाच को भटकाता हूँ और फिर हमारे गांव के लोगों के साथ साथ सीतापुरम गांव के लोगों को भी बचा लेंगे। और जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं जरूर कोमट रेड्डी को भी वापस लेकर आऊंगा। इस तरह अप्पा राव ने गांव वालों से कहा। ये सुनकर वो सभी बहुत ही दुखी हो गए और साथ ही बहुत ही डर भी रहे थे। और तभी वो पिशाच सीधा अप्पा राव के पास आ गई। सुनो लिंगापुरम गांव के मुखिया, चलो चलो, तेरा समय हो गया है। तुझे काट कर टुकड़े टुकड़े करके हमारा भूख मिटाना है। इस तरह वो पिशाच जोर से हंसने लगी और फिर अगले ही पल उस पिशाच ने अप्पा राव को भूतिया मार्ग में लेके गई। अप्पा राव को देखकर कोमट रेड्डी ने कहा, अरे अप्पा राव, मैं यहीं पर हूँ। ये सभी पिशाच मुझे थोड़ा थोड़ा काट कर हर रोज मेरा खून पी रहे हैं। तब अप्पा राव ने कहा, तुम फिक्र मत करो कोमट रेड्डी, मैं आ गया हूँ ना। मैं कैसे भी करके तुम्हें ले जाऊंगा, चाहे तो मैं अपनी जान भी देकर तुम्हें बचाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। इस तरह अप्पा राव ने कोमट रेड्डी से कहा।